हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला पर। तो दोस्तों मैं आपके लिए मैंने जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपी टेट की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं और मैंने इसके पहले पर्यावरण की एक क्लास में ले चुकी हूँ और आज हमारी जो होगी वो पर्यावरण की जो है वो दूसरी क्लास होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और यहाँ से मैं आपको पर्यावरण एनवायरनमेंट के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और ऐसी ही क्लास आपको इस चैनल पर डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल का नाम है एडवांस स्टडी शाला और हम शुरू करते हैं आज के अपने ये क्वेश्चंस को। तो पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जीव विज्ञान यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक हम बोल सकते हैं किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अरस्तु को। किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अरस्तु महोदय को। ये क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मैं किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ आपको करवा रही हूँ और आपको इनसे क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा मनुष्य या मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो क्या है? तो वो है होमो सेपियंस। क्या है? वो है होमो सेपियंस। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी यूपी टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? क्या क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोशिका जो है वो कौन है? तो वो है हमारी तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? जो तंत्रिका कोशिका है फ्रेंड्स हमारी, वो सबसे लंबी कोशिका मनुष्य में होती है। आगे और चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र, या हम इसको बोलते हैं, कहीं कहीं शक्ति केंद्र की जगह आपको पावर हाउस लिखकर देखेगा। क्या देखेगा? पावर हाउस लिखकर दे देगा। तो कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, आपको कहीं कहीं पावर हाउस दे देगा। तो कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अगला और पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली जो है वो लाइसोसोम को कहते हैं। हम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को हम बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। आगे और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, आगे देख लेते हैं। अगला और छठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ये साइंस के क्वेश्चन है ज़्यादातर, लेकिन ये जो यूपी टेट या सुपर टेट है ये एवीएस के थ्रू यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, यूपी टेट में ये बार बार दोहराए गए हैं क्वेश्चन। तो कोशिका प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो किसे? राइबोसोम को बोलते हैं। अगला और सातवां क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये आपसे कई बार यूपी टेट में पूछा गया है कि डीएनए या आरएनए का पूरा नाम बताइए। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और अगर आपसे पूछ लेगा कि आरएनए का नाम बताएं, किसका? आरएनए का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लेगा तो वो हो जाएगा आपका राइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ये हो गया हमारा आरएनए का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फूल गोभी जो होता है, आपने देखा होगा फूल गोभी या गांव में हम इसे पत्ता गोभी कह के बोलते हैं। तो इसका आपसे पूछा गया कि जो भाग होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आपको पता ही है कि जो पुष्प का जो क्रम होता है इसका वो पूरा ही खाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पुष्प क्रम। आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ें, भेड़ जानती हैं आप, एक बकरी की प्रजाति होती है। तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ें वो किस देश में है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे आपको जी के भी क्वेश्चन मिलेंगे पर्यावरण के अंतर्गत। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो होती है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है फ्रेंड्स उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं आगे से ऐसा करूँगी कि जैसे ये टॉपिक है मिट्टियों का, तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं मिट्टी के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे एक वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगी। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके सारे क्वेश्चन आपको एक वीडियो में करवा दूंगी बहुत ही कम समय में। अगला क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है वो लगभग 70% होती है। कितनी है? लगभग 70% हमारे शरीर में जल होता है। मानव शरीर में लगभग 70% जल पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि विटामिन शब्द किसने दिया था। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन छूट गया है, मैं देख लेती हूँ। नहीं सही है तो यहाँ पे हमसे पूछ लेगा। हाँ, 12वां क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन शब्द किसने दिया था। आप पढ़ते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। मैं एक वीडियो में ये पूरे सारे विटामिन एक साथ करवाने वाली हूँ आगे चल के। तो विटामिन शब्द किसने दिया था, वो दिया था फंक महोदय ने। किसने दिया था, एक मनोवैज्ञानिक थे फंक, उन्होंने जो है वो विटामिन शब्द को दिया था। अगला और 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है। लीवर में एक विटामिन हमेशा भंडारित होता रहता है, वो कौन सा है, वो है विटामिन ए। कौन सा है, विटामिन ए है जो लीवर में भंडारित होता रहता है। 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि किस स्थान पर महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। ये भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आपसे यूपी टेट में बार बार बनते हैं। तो जो महाकुंभ मेले का आयोजन है वो 3 जगह होता है। आपसे क्वेश्चन कैसे देगा, आपसे ये तीनों दे देगा, एक चौथा अलग से दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा स्थान है जिसपे महाकुंभ मेले या कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। तो वो है हमारा नासिक, उज्जैन या हरिद्वार। कौन सा है, नासिक, उज्जैन या हरिद्वार। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा तीनों जगह लगता है, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में पुष्कर मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है। जो पुष्कर मेला है बहुत ही फेमस मेला है भारत का, तो वो उसका जो आयोजन है वो किस शहर में किया जाता है, तो वो किया जाता है अजमेर में। कहाँ किया जाता है, अजमेर में जो पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है, अजमेर में। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि भारत में जो प्रथम रेल है या भारत में प्रथम रेलगाड़ी वो किस सन में चलाई गई थी। किस सन में चलाई गई थी प्रथम रेलगाड़ी, तो वो 1853 में चलाई गई थी, 1853 में। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी ये पता है आपको, ये भी मैं बता देती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये चलाई गई थी, जो प्रथम रेलगाड़ी है वो चलाई गई थी हमारी मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे एक जगह है मुंबई महाराष्ट्र में, तो मुंबई से ठाणे के बीच में ये रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि भारतीय रेलवे कितने मंडलों में विभाजित है। मतलब जो इंडियन रेलवे है उसके कितने मंडल हैं, तो उसके जो मंडल है वो है 16। कितने हैं, उसके जो मंडलों की संख्या है वो 16 है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि सहकारिता की प्रथम पाठशाला किसे माना गया है। सहकारिता की प्रथम पाठशाला जो है वो परिवार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, परिवार को कहा जाता है। ये फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन है जो पर्यावरण के यूपी टेट में पर्यावरण के ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व जो है वो किस पर है। जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसके संरक्षण का उत्तरदायित्व जो है वो नागरिक और सरकार दोनों पर है। किस पर है, तो ये हमारा हो गया, ये नागरिक और सरकार दोनों पर होता है सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व। आगे और 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि परिवार निर्माण का दायित्व किस पर होता है। जो परिवार का निर्माण होता है उसका दायित्व जो होता है वो पति पत्नी दोनों पर होता है। तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते रहते हैं फ्रेंड्स। अगला और 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। किसने यह बोला है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो अरस्तु ने बोला है। किसने बोला है, अरस्तु साहब का ये कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला और 22वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। मतलब जो आदि मानव थे उन्होंने किस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया था, तो वो कुत्ता था हमारा। ये क्वेश्चन आपसे यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। 23वां और अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। उपयोग में लाई गई पहली फसल थी वो गेहूं थी। कौन सी थी, गेहूं थी। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि 24वां क्वेश्चन है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे। जो भारत में आर्य आए थे वो सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, तो वो बसे थे सप्त सैंधव प्रदेश में। कहाँ बसे थे, सप्त सैंधव प्रदेश में। और 25वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि एलिफेंटा गुफा, जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उनके मंदिरों का जो निर्माण है वो किसके समय में हुआ था, किसके काल में हुआ था, तो वो राष्ट्रकूट के समय हुआ था एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन ले रखे थे जो कि यूपी टेट में बार बार दोहराए जाते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप एक काम करिएगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल है हमारा एडवांस स्टडी शाला नाम से, जिस पर आपको पर्यावरण क्या जो यूपी टेट में सारे सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोज़ सभी मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।